गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब चैप्टर 4 क्लाइमेट वेरिएशन करने जा रहे हैं। वी नो दैट द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेस ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। कह रहे कि किसी भी जगह पर हम जानते हैं कि जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर में, वो कह रहे कि जब कभी वो कंडीशन कुछ टाइम के लिए होती है तो उसको वेदर कहते हैं। कि वेदर बच्चे जो होता है हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर घंटे हर मिनट में चेंज होता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट होती है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। तो वेदर हम किसको बोलते हैं? जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कोल्ड, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो चेंजेस आते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। द वेदर ऑफ प्लेस मैनी चेंजेस डेली और इवन फ्रॉम हार टू हार, वाइल क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे कि जैसे मौसम टाइम टू टाइम चेंज होता है, घंटे से घंटे चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होती है वो लॉन्ग पीरियड तक रहती है। द डिटरमाइन ऑफ टाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट द पैटर्न ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पर हम टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं इसके। जैसे पैटर्न ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का पैटर्न कैसा है, टेम्परेचर, वहाँ की विंड, ह्यूमिडिटी की 30 से 35 साल तक जो है वहीं पर सिचुएटेड रहती है। साइंटिस्ट के थ्रू ये चीज़ मानी गई है। अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड लोकेशन ऑफ द प्लेस, और उसके साथ साथ लैंडफॉर्म और लोकेशन जो होती है उस प्लेस की वो। द क्लाइमेट पैटर्न ऑफ डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ डिफर। कह रहे कि क्लाइमेट का जो पैटर्न है अलग अलग जगह पर अलग अलग है। सम रीज़न एक्सपीरियंस, कई क्षेत्रों में या कई एरिया में जो है ये एक्सपीरियंस किया गया है कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल जो है हॉट और वेट क्लाइमेट रहती है। एंड अदर रीज़न आर हॉट एंड ड्राई, और जो दूसरे रीज़न है वो हॉट और ड्राई रहते हैं। इन सम रीज़न, जो कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं, लैंड इज़ कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ स्नो एंड आइस, कि बर्फ़ से जो है एक थिक लेयर, एक मोटी लेयर से जो लैंड होती है वो कवर होती है। एंड सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर। कह रहे कि लेकिन अर्थ पर कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो गर्मियों में बहुत गर्म और ठंड में बहुत ठंडे रहते हैं। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट मैनी थिंग्स। कह रहे कि जो क्लाइमेट होती है ना किसी प्लेस को काफ़ी चीज़ों से अफेक्ट करती है। द काइंड ऑफ प्लांट एनिमल लिविंग एट एनी प्लेस आर स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। कह रहे कि अगर किसी जगह पर कोई प्लांट है, एनिमल जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो भी क्लाइमेट से स्ट्रॉन्गली इफेक्ट होते हैं। द वे पीपल लिव, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का खाना, कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाउस, वो भी जो है इफ़ेक्ट होते हैं क्लाइमेट से। अब हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस। काफ़ी फैक्टर ऐसे हैं जो क्लाइमेट कंडीशंस को किसी प्लेस की इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ इनमें से हैं लैटीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लैटीट्यूड या फिर इक्वेटर से डिस्टेंस। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर कितनी हाइट तक है। ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से हमारी दूरी, और ओशन करंट्स। ठीक है। अब फर्स्ट हम लैटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। द लैटीट्यूड ऑफ प्लेस डिटरमाइन हाउ मच सनलाइट द प्लेस रिसीव। कह रहे कि लैटीट्यूड जो होते हैं किसी जगह के, कि कितनी वो सनलाइट है वो किसी प्लेस की वो रिसीव करते हैं। एंड देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर वर्ड्स द पोल। कह रहे कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ धीरे धीरे मूव कर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। इन अदर वर्ड्स एज द डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज़, और जो डिस्टेंस है किसी जगह का वो इक्वेटर से इंक्रीज़ होने लगता है। यानी कि जैसे आप गर्मियों में हाइट पर, जैसे कि शिमला, मंसूरी यहाँ पर घूमने जाते हो तो आप देखते हो ना, जैसे जैसे आप हाइट पर यानी कि ऊंचाई पर जाते जाओगे तो आपको ठंड जो है फील होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप वापस वहाँ से आते हो, आप जैसे जितना धीरे धीरे नीचे आओगे तो वहाँ से आपको जो है गर्मी फील होने लग जाती है। यानी कि जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हाइट कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज, इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है। जब डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, जब इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द रेज ऑफ द रन फॉल डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर जो रेज हैं सन की वो डायरेक्ट पड़ती हैं ऑन द इक्वेटर पर एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, और छोटे से एरिया में वो फैल जाती हैं। दिस डायरेक्ट हीट ऑन अर्थ इक्वेटर मेक्स द रीजन। कह रहे कि दिस इज़ बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया एंड दिस डायरेक्ट हीट ऑन इक्वेटर मेक द रीजन आर हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड। कह रहे कि फिर ये जो डायरेक्ट हीट जो इक्वेटर पर पड़ती है
वो इस रीजन को क्या है, उस जगह पर दुनिया का सबसे गर्म जो एरिया उसको बना देती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, द प्लेस गेट द स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, तो उस जगह पर जो है सन रे जो है स्लांटिंग वे में पड़ती है। एंड दीज रेज हैव ट्रैवल थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस, क्योंकि वो ग्रेटर डिस्टेंस पर जो ट्रैवल करते हैं, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और लार्ज एरिया पर वो क्या करती हैं, स्प्रेड करती है। ठीक है, these areas are therefore cooler and thus the reason are the poles are the coldest based on the intensity of the heat received from the sun by the particular pair। कह रहे कि जो इंटेंसिटी होती है हीट की वो सन से एक पर्टिकुलर प्लेस पर क्या होती है, ज़्यादा होती है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइड, जो अर्थ होती है वो उस क्लाइमेटिक एरिया को टेम्परेचर के बेस पर जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद जो आगे है हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।